बेहोश पड़ा था, खून से लथपथ, इतने चाकू मार रखे थे चेहरे पर और रोड से वार था, बिल्कुल वो बेहोश था। सिर्फ यहाँ से बुलाया अपने भाइयों को, दोनों को बुलवा के घर में बंद कर दिया और आप बैठिए, कहती है कि इतना मारो भैया इसको। तो घर में जैसे ही अंदर ले लिया, उसको कुंडी लगा ली और तीनों, सलीम और उसके दो बेटे हैं, तीनों ने मिलके उसके मुंह में कपड़ा ठूसा और मुंह पे कपड़ा बांध के और बहुत मारा, जिससे उसके दोनों हाथ पैर सब तोड़ दिए। दुकान पर निकल के गया हूँ, देखा हूँ जाकर तो ये सर फाड़ रखे, यहाँ से और यहाँ से और ये होठ पूरा फटा पड़ा। सिस्टर का फ़ोन आता है कि नगमा ऐसे बात है, जुबेर को किसी ने कई बार चाकुओं से मारा है। मैं तो बहुत रोई हूँ, मेरा इतना बुरा हाल हो गया। उनके पास चाकू थे, बेसबॉल, बल्ले, रॉड लोहे की। एक है नेता बीजेपी का हाजी कल्लू है, हौजरानी के प्रधानों में से फकरू है, ये कई लोग हैं जो मिले हुए हैं, बीजेपी के नेता से मिले हुए हैं, एमएलए जो विधायक है यहाँ का, इनके साथ है। लड़कियां भाग जाती हैं, शादी होते हैं, बच्चे होते हैं, उसके बाद वो अपने घर बिठाते हैं, फिर उन लोगों से पैसा ऐंठते हैं। वो अपने भाइयों से कह के हर 6 महीने में लड़वाती है। हमने 2 बार उसको डिवोर्स भेज चुके हैं कोर्ट से। हमने कोई, हमारे बेटे पे 5 रुपए नहीं थे जिस दिन घर से गया था, वो लड़की अपने घर से 1.5 लाख रुपए ले गई थी, जो बात है। जब वो 1.5 लाख रुपए खर्च हो गए तब वापस आए ये जो लड़ाई झगड़े होते हैं, इससे हम भी परेशान हैं और वो भी परेशान है। देखिए, दामाद वो व्यक्ति होता है कि जब वो अपने ससुराल में जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी बहुत देखरेख करी जाती है, बहुत ध्यान दिया जाता है और बहुत सम्मान के साथ उसे रखा जाता है। पर आज हम आपके सामने एक ऐसा मामला लेकर आए हैं जिसमें दामाद को पहले घर पे बुलाया जाता है, फिर 5 से 7 लोगों द्वारा जबरन उसके साथ कमरे में बंद कर मारपीट करी जाती है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के हौजरानी इलाके में हम मौजूद हैं और यहाँ से आज एक ऐसा हैरत अंगेज मामला सामने आया जिसमें बताया जा रहा है कि अपने ही दामाद को कुछ लड़कों से घिरवाया जाता है। उनके घर से कुछ चंद मीटर्स की दूरी पर ही उन पर ताबड़तोड़ देखिए चाकुओं से हमला करवाया जाता है। कुछ पुराना विवाद था और पारिवारिक विवाद था जिसने इतना विकराल रूप ले लिया। अभी ये जो आप मेरे साथ देखिए परिवार पक्ष देख रहे होंगे, क्या कुछ इनकी आप बीती रही, इनसे जुड़ते हैं और इन्हीं की जुबानी आप तक पूरी खबर पहुंचाते हैं। मैम, क्या कुछ हुआ है, किस दिन की घटना है? ये 9 जुलाई की घटना है। मुझे तो फ़ोन रात को 10 बजे आया था, मैं अपनी ससुराल में थी जब मैं खाना खा रही थी, मेरी सिस्टर का फ़ोन आता है कि नगमा ऐसे बात है, जुबेर को किसी ने कई बार चाकुओं से मारा है। मैं तो बहुत रोई हूँ, मेरा इतना बुरा हाल हो गया, क्योंकि हम जब एकदम से सुनते हैं कि फ़ोन आता है और अचानक से बोला जाता है कि तुम्हारा भाई ट्रॉमा सेंटर में, तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई उस टाइम पर। फिर मेरी भाभी ने मुझे फ़ोन किया कि नगमा ऐसे बात थी, जुबेर जिम से आ रहा था, तो अचानक से हल्ला होता है इधर कि जुबेर का झगड़ा हो गया। जब मेरे पापा, मेरे भाई यहाँ से जब जाके देखते हैं तो जुबेर बेहोश पड़ा था, खून से लथपथ, इतने चाकू मार रखे थे चेहरे पर और रोड से वार था, बिल्कुल वो बेहोश था। तो उस टाइम पर जब पुलिस आती है तो पुलिस देख नहीं रही है कि किसको ज़्यादा लगी किसको नहीं लगी, उन्होंने सीधा उठाया मेरे भाई को और ले गए थाने में। जिनको चाकुओं से गोद रहे थे वहाँ पे उन्हीं को ले गए और उसको ले गए, उल्टा मेरे पापा को भी ले गए, भाइयों को बोल रहे हैं कि उन्हें भी बुलाओ, हाँ। सबको बुलाओ, लेकिन जिसने मारा उनका कोई अता पता नहीं, ना वो कभी हॉस्पिटल में एमएलसी तक नहीं हुई है उनकी, वो बाहर से बाहर ही उनको छोड़ दिया गया। कौन व्यक्ति थे मैम, जान पहचान के थे? वाद विवाद ये है, ये इनके मेरे जो भाई हैं उनके ससुराली आए हैं, जिसमें कि उनके पापा का नाम सलीम है, उनके 2 भाई हैं, लड़की के भाई हैं, एक है नेता बीजेपी का हाजी कल्लू है, हौजरानी के प्रधानों में से फकरू है, ये कई लोग हैं जो मिले हुए हैं, बीजेपी के नेता से मिले हुए हैं, एमएलए जो विधायक है यहाँ का, इनके साथ है, कहता है करो हम तुम्हारे साथ हैं। तो मतलब पावर है तो उसका मिसयूज कर। हाँ, हम इतने परेशान हो गए। कुछ दिन पहले जनवरी की बात है, मेरे भाई को घर में बुलाया गया, वो अपनी छोटी बेटी को लेके, उसकी एक बेटी है जो छोटी है, वो 3 महीने की उसकी वाइफ हमारे घर छोड़ गई थी, पटक गई थी। कहाँ है वाइफ अभी? अपने घर चली गई, वो भाग गई है, कम से कम उसको 2 साल हो रहे हैं। अच्छा। हाँ, और अपनी छोटी बेटी को छोड़ गई थी, वो 3 महीने की। 3 महीने की बिटिया को छोड़ गई? हाँ, और जब वो गई है, क्या झगड़ा हुआ था कोई? झगड़ा क्या हुआ था, हमारा दूसरा घर है उसमें रहते थे, हमने उनको रहने भी दिया, देखो भाग कर गए, जिसकी वजह से जो उसकी पहली वाइफ थी वो भी चली गई छोड़कर अपने घर। हमने फिर भी कहा कोई बात नहीं, लड़की है, बच्चा है छोटा, तो हमने घर में रख लिया उसको भी।
खाना दिया, राशन पानी दिया, पका पकाया खाना जो हम बनाते थे वो बनाकर घर में देकर आते थे उनको कि भूखे ना, क्योंकि हमारा एक भाई था, उसकी बच्ची थी, इस वजह से हमें दया भी आती थी। तो हमने उनको खाना पीना सब दिया, फिर भी वो विवाद करती थी मेरे भाई से कि मैं नहीं पकाऊंगी, ऑफिस मत जा, काम पे मत जा, घर में रहो, या इधर उधर जाने से भी मना, हमारे साथ बातचीत करने से भी मना करती थी। पहले उनकी आपके भाई की पहली बीवी भी रह चुकी है, उससे तलाक लेने के बाद आपके भाई ने दूसरे तलाक नहीं लिया, बिना तलाक के दूसरे, लेकिन उसको वो बेचारी परेशान होकर चली गई घर। मतलब एक बात बताइए कि आपके भाई प्यार में इतने अंधे थे कि उस महिला को भी अपने घर पर ले आए, और वहीं प्यार का सलूक ये करा गया उनके साथ कि उन्हीं को अपने घर में बुला के पिटवाया गया। वो बेचारा अपनी लड़की लेके अपने सोच रहा ससुराल चला जाता हूँ, थोड़ी तो दया आएगी उनको। ये रोती थी, छोटी बच्ची थी, अपने घर लेकर गया है उसको, तो वहाँ पे बोला कि अंदर आ जाओ घर में, हम प्यार से बात करेंगे। तो घर में जैसे ही अंदर ले लिया, उसको कुंडी लगा ली, और तीनों, सलीम और उसके 2 बेटे हैं, तीनों ने मिलके उसके मुंह में कपड़ा ठूसा और मुंह पे कपड़ा बांध के और बहुत मारा, जिससे उसके दोनों हाथ पैर सब तोड़ दिए। हथियार भी यूज करे गए इसमें, लाठी बेस थे और रोड थी, बेस बॉल बल्ले जो होते हैं और रॉड होती है, उनसे मारा। अपने दामाद को मारा, अपने दामाद को मारा उन्होंने, अधमरा कर दिया और मार के बाहर पटक दिया। और जब पुलिस वालों को कॉल कर दी 112 नंबर पर, और बोला कि ये हमें हथियार लेके आया था मारने के लिए। आपके भाई की उस दौरान FIR भी दर्ज नहीं हुई, उस समय भी नहीं हुई। वो हम DCP के पास गए, जब जाके अगले 3 दिन बाद, और उसी को ही दोनों पैरों में पलस्तर है, हाथों में पलस्तर है, छोड़ देते हैं तिहाड़ के गेट पे, जाओ ऐसे ही। मैम, दामाद को तो अक्सर पूजा जाता है ससुराल में, जब भी ससुराल आते हैं तो बहुत खातिरदारी करी जाती है। मैडम, पूछा इसलिए नहीं गया है क्योंकि एक तो उसने लव मैरिज करी है। हमने दोनों को जो भागे हैं, मेरा भाई और उसकी करी हुई दूसरी बीवी को, हम पुलिस स्टेशन लेके गए। पुलिस स्टेशन में ले जाने के बाद उस लड़की के फैमिली को बुलाया जाता है, तो वो कहते हैं कि ये लोग हमारे लिए मर चुके हैं, हम इनके मामले में नहीं बोलेंगे। उस लड़की का बाप सलीम और उसके 2 बेटे सोहेल और शाहरुख। छोटा भाई कहता है ये आएगी हम इसे गोली मार देंगे, इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अब कोई रिश्ता नहीं है तो उसी के बेस पर हम सोचते हैं कि उसकी फैमिली लड़की की अब नहीं लेगी, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको एक रूम दे देते हैं रहने के लिए, और वो रहती रहती है। जब लव मैरिज करता है इंसान तो उसको गरीबी, अच्छा बुरा सब सहना पड़ता है रहने के लिए, जो कि उस लड़की से नहीं हो पाया। अब उसने छोड़ दिया गया है, तो अब वो अपने घर चली गई है, हर चीज़ का ब्लेम लगाती है। उसको मंजिलें चाहिए, 3 मंजिल हमारे मकान में से, और यहाँ का जो हौजरानी का रूल है वो ये है कि पॉलिटिकल सपोर्ट उसको बहुत ज़्यादा है। तो पॉलिटिकल सपोर्ट है तो कोई कुछ भी करेगा क्या मंदिर? यही हमारी, कुछ भी करेगा, हमारी बात सुनी नहीं जाती है। हम किस किस को सुनाएं? हमारी MLC बन गई है लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है, अब तक नहीं हुई। अब तक नहीं हुई है। 9 तारीख का पूरा वाक्य। हमारी पूरी फैमिली के नोटिस आ गए, यहाँ तक कि मम्मी के भी नोटिस आ गए, FIR भी नहीं दर्ज हुई है। और वो अपने भाइयों से कह के हर 6 महीने में लड़वाती है। हमने 2 बार उसको डिवोर्स भेज चुके हैं कोर्ट से। आप लोगों ने लीगल प्रोसीडिंग भी कर दी है। तो फिर क्या वजह है मारपीट की? वजह ये है उनको रहना नहीं है, उनको हमसे हमारे ही मकान में 3 मंजिल के मकान चाहिए, अपनी मर्जी से हिस्सा चाहिए। ये एक हौजरानी में बन चुका है कि ये लोग अपनी बेटियों को भगाने में कोई भी डांट डपट नहीं करते हैं, भगा देते हैं, लड़कियां भाग जाती हैं, शादी होते हैं, बच्चे होते हैं, उसके बाद वो अपने घर बिठाते हैं, फिर उन लोगों से पैसा ऐंठते हैं। अच्छा, ऐसे करते हैं। और पैसा ऐंठने पर कोर्ट कचहरी होती हैं, दोनों फैमिलियां परेशान होती हैं, पैसा खर्च होता है, वक्त ख़राब होता है, और दोनों फैमिलियों में लड़ाई होती है, जो कि 9 तारीख को रात में हुआ था। आपके भाई पर क्या मैम किन हथियारों से हमला किया गया? हथियारों से हमला किया गया। क्या कुछ था उन लोगों के? उनके पास चाकू थे, बेसबॉल, बल्ले, रॉड लोहे की। कुछ वीडियो हमारे पास भी हैं जो हमारे फेवर में हैं। आपने वो पुलिस को नहीं दिखाई? पुलिस को दिखाएंगे जब हमारे घुसने ही नहीं देते, सुनते ही नहीं है, हमारी FIR भी नहीं लेते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट के कैमरे लगे हुए हैं सड़क पे, वो हम देख नहीं पाते। उन्होंने जो यहाँ पे हौजरानी के
नेता हैं या फिर जो सपोर्ट हैं बीजेपी के हैं, जो इनके फेवर में लोग हैं, उन्होंने कुछ वीडियो निकाली हैं सिर्फ अपने सपोर्ट के लिए और उसी के बेस पर इसको जेल भेजा है। अभी तक एक बात बताइए, FIR नहीं दर्ज हुई है तो आपने उसको कैसे भेज दिया तिहाड़? दोनों पार्टी के लगी है क्रॉस केस है, उन लोगों को आपने केस में क्यों नहीं भेजा है ये बताइए। अभी तक वो दोनों दूसरी पार्टी के लोग अपने घर पे आराम से बैठे, उनके सारे काम हो रहे हैं और मेरा भाई एक जेल में है और 2 को और बुला रहे हैं। मेरी मम्मी का नाम आ गया, मेरे पापा का नाम आ गया। अब बताइए, मेरे घर में कोई जेंट्स नहीं है जो अपनी हेल्प खुद कर सके। हम आपके जरिए अपनी ये बात पहुंचाना चाहते हैं। जी सर, आपको अभी नोटिस किस बात के लिए भेजा है? आपने क्या करा है? आपने तो बहुरानी को अपना भी लिया था शायद। मैं तो बेटा कुछ भी नहीं करा। जब ये बच्चों का झगड़ा हुआ, मैं तो अपनी छोटी दुकान परचून कर रखी है, मैं उसमें बैठा था। अब मुझे पता लगा भाई ऐसे तुम्हारे बच्चों को झगड़ा हो गया। अब जो मैं वहाँ से दुकान पर निकल के गया हूँ, देखा हूँ जाकर तो ये सर फाटा के यहाँ से और यहाँ से और ये होठ पूरा फटा पड़ा। अब देख के ना मेरे तो ताकत ही ना रही, मेरे में धक्का और एक थप्पड़ और लगा, किसका लगा पता नहीं, बीच बचाऊँ मैं गिर पड़ा था। कितने लोग थे सर वहाँ? वो तो 8-10 लड़के थे। 8-10? हाँ, मतलब लगता है कि एकदम से 8-10 लड़के आ सकते हैं? पहले 4 आए थे वो। अच्छा। फिर बाद में उन्होंने फ़ोन करके बुलाए। ये प्लानिंग से हुआ? प्लानिंग से। तो आपके बेटे का कसूर क्या रहा? प्यार करना कसूर रहा कि उस महिला से प्यार करा, ये कसूर रहा? ये कसूर है कि भाई उस लड़की को इन्होंने लेके चला गया या भाग गया, जो भी है। हमने तो ये नहीं कहा कि भाई तो भाग जा तू, भाई शादी कर ले, तू भागता क्यों है? तो वो लेके ज़बरदस्ती उन्हें अपने घर से लड़की, हमने कोई हमारे बेटे पे 5 रुपये नहीं थे जिस दिन घर से गया था। वो लड़की अपने घर से 1.5 लाख रुपये ले गई थी, जो बात है। जब वो 1.5 लाख रुपये खर्च हो गए तब वापस आए ये। तब ये थाने में ने बयान दिए लड़की ने कि भाई मेरा कोई नहीं है, मेरा ये आदमी, मैं इसका वाइफ हूँ, मेरा कोई भाई ना बाप कोई नहीं है। अब उस टाइम तो उसने ऐसे कह दिया, बाद में उन्होंने ऐसा लक्षण दिखाया कि हमारे को एकदम से ही प्यार नफरत में बदल गया। अब वो लड़की ये है कि भाई मेरे घर वाले मुझे अपना ना रहे तो मैं जाऊँ किस तरीके से जाऊँ। तो उसने ये काम अपनाया, छत पे से लटक गई, दूसरी मंजिल पे से चद्दर बांध गए। चद्दर का जब ओढ़ खत्म होगा 5 फुट करीब रहेगी ऊपर, तो गिर पड़ी, गिरनी है, गिर पड़ी तो चोट थोड़ी बहुत लगी। तो मैं इसे बोला, हमने तो वहाँ दूसरी जगह रही थी, हमारे पास फ़ोन आ गया तुम्हारी बहू छत से गिर गई। मैं तो घबरा गया बिल्कुल। मैं इसको ले गया यहाँ से अपनी वाइफ को, तो हम गए जाके देखा तो गिर पड़ी। तो मैं बोला बेटा से मैंने, तू इसको हॉस्पिटल लेके जा। वो हॉस्पिटल ले गया। उसके बाद दूसरे दिन ट्रमा सेंटर ले गया। जब ट्रमा सेंटर ले गया तो वहाँ जाके थोड़ा टाइम हो गया, 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया। तो उन्होंने बोला मैं तो अपने घर जा रही हूँ, मेरी बेटी भूखी है, जो कि ये बेटी है वो हमारे पास जो है। अब ये वहाँ से कह के और साइन करके भाग गई अपना आप। पढ़ी लिखी है, ऐसे नहीं BA कर रखी है उसने, बहुत चालाक लड़की है। मैं चलो ठीक, कोई बात नहीं। अब इन्होंने ये काम करा, पहले लड़का मारा घर में बंद करके, अब इन्होंने लड़का यहाँ घेर के मारा। जाम में भी मारा है, वहाँ सैदला जाम में मारा है। मेरा बेटा बुला के वो हमारा है पिटवा दिया। पहले तो हैं से यहाँ से बुलाया अपने भाइयों को, दोनों को बुलवा के घर में बंद कर दिया। और आप बैठिए, कहती है कि इतना मारो भैया इसको। मैं कहती उसने क्या बिगाड़ा ये? उनकी खुद की पत्नी कह रही है? हाँ, खुद की पत्नी कहती है मारो इसको, इतना मारो जो उठे नहीं, जान से मार दो। मेरा लाल तो है, मुझे पता है, मैं किसी के अल्लाह घर जहाँ कहीं भाई मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मेरे बच्चे के चोट लगी है ना, मुझे पता है, मेरी आत्मा है चल गली पड़ी है, जैसे मैं अभी मर जाऊँ। मेरे बच्चे हैं क्या, किसका सहारा है? या मुझे चाकू मार दिया, यहाँ से इतना चाकू मारा, मुझे पता, मुझसे देखा नहीं गया, मैं बेहोश हो गई। ये गाँव के हैं। मैं जब भी रहम नहीं करा, मैं यहाँ की बेटी हूँ, किसी ने मदद नहीं दी मेरी, किसी ने नहीं, बाखुदा बचाव में भी कोई नहीं, किसी ने भी हेल्प नहीं करी। मेरे भाई ने भी नहीं, अब मैं भाइयों की भी कहूँगी, अपने भाई भी नहीं, सगे भाई भी नहीं आए, वो भी उनके साथ हैं। ऐसा आपने मैम, बेटी हूँ गाँव की, ये भी नहीं कह सकते हेल्प कर दो मैं बच्ची की, कि यहाँ की गाँव की बेटी है, तो इतना भी नहीं आती। ये कल्लू हुआ, ये सारे कोई साथ नहीं दिया। नोटिस किस वजह से दिया गया? आपने क्या करा? हमने तो कुछ नहीं करा, हमने तो उसको ऐसा रखा अपनी बेटी की तरह हैं। सारे दिन में इसकी बच्ची पैदा हुई, हमें पता है, मैं अस्पताल में रही, सब में उसके साथ रही हूँ,
कहीं भी नहीं गई, इसके साथ लगी रही हूँ। जब भी आपने तो कहीं ना कहीं उसे भी बहुरानी की तरह अपना लिया मैंने है। दोनों लड़कियां जब पैदा हुई है ना, मेरी भाभी इसकी मम्मी है जो ये और बड़ी वाली, मेरी मम्मी ने दोनों बारी में जापा किया है उसका, घर पे जा जाके। मैं गई हूँ पहली जब लड़की हुई थी ना, मैं तक गई थी अपनी ससुराल से आके कि मैंने कहा कोई बात नहीं। और मैं ना धोने की गंदी पड़ी रहती थी, मैं जाके ना नहलवाती थी, खाना पड़ा। मेरी ससुराल में मैं बुरी बन गई। जब ये लोग भागे तो मैंने बुलाया, मैं क्योंकि भाई था वो मेरा, मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, इधर उधर मत भटक, तू मेरे पास आ जा, मैं रख लेती हूँ तेरे को। और आज मेरा ही नाम थाने में लिखवा रखा है कि मुझे परेशान करती हैं, ये करती हैं। मैं उसको रोज़ दोनों टाइम खाना बना के देती थी कि मेरा भाई है, मेरी भाभी है, भाग गई कोई बात नहीं, मैं बुला बुला के खाना खिला रही हूँ घर में। और आज मेरी बहन बड़ी वाली का, मेरे हस्बैंड का, मेरे जीजा का, हम FIR भी आपकी रजिस्टर नहीं हुई है, अभी क्या कुछ मांग गया अभी ये हुआ है, जी? अभी जो है ना तो हमारी FIR ली इन्होंने और ना ही उसको शामिल करा, उनको अलग निकाल दिया, हमें बंद कर दिया। और अभी हम तीनों चारों भाई बाप बेटे फिर बुला रहा थाने में। हाँ, हमने बंद करेगा, नोटिस आया हुआ है। हाँ, ये तो पूछताछ के लिए नोटिस आया नहीं हुआ है। हमारी जो FIR में नाम है हमारे चारों के, सबके नाम। मैम अभी मांग क्या कुछ है आपकी, क्या चाहते हैं अभी? क्या मांग है आपकी? हम ये चाहते हैं कि एक तो हमें सपोर्ट दी जाए, इंसाफ हो, कि लड़ाई जो हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, हमारी रिपोर्ट दर्ज हो, और जितने भी ये केस हमारा हो रहा है उसको अच्छे से डीपली खोला जाए, फुटेज जो है उसमें देख के हमारे भाई को इंसाफ मिले। और जो ये दूसरी पत्नी है इनको इस मामले में पूरा केस खोल के इसको सॉल्व किया जाए। हर 6 महीने में ये जो लड़ाई झगड़े होते हैं, इससे हम भी परेशान हैं और वो भी परेशान हैं। 2 बार डिवोर्स दे चुके हैं और अपनी बात वो भी आगे रख के इस केस को ख़त्म करवाएं। देखिए, अभी पूरे परिवार की आपने बात सुनी होगी। जिस ससुराल में जिस दामाद को पूजा जाता है, आज उसी दामाद की ताबड़तोड़ पिटाई करी गई। ये सुनने में ही देखिए बहुत हैरान कर देने वाला विषय है, और वो भी उस महिला के भाइयों द्वारा जिसके साथ उस व्यक्ति ने भागकर कुछ समय पहले लव मैरिज करी होगी। कि इनका पक्ष भी सुना जाए, इनकी बातें भी सामने रखी जाए और पावर का मिसयूज ना किया जाए। देखिए, खबर सुनने में कुछ अटपटी लग रही होगी आपको, पर ये वो है जो इन लोगों के साथ अभी बीता है। पूरी खबर आप तक पहुंचाई है, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।